जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन देखा गया कि इन 5 वर्षों के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष में 3 बार बदलाव देखने को मिले, जिसमें कि पहली बार सीमा प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बनी, उसके बाद जिला अधिकारी महोदय को भी इसका दायित्व दिया गया और तीसरी बार कुलविंदर सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने कि 3 साल 5 माह के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए और क्या क्या इसमें बदलाव हुए, हम उनसे ही जानना चाहिए। अध्यक्ष जी, 3 साल 5 माह के कार्यकाल में क्या क्या किया गया है? जिला पंचायत में आपके 5 सालों में देखा गया कि कई बार विरोध और वो देखा गया, तो क्या क्या कार्य हो पाए? देखिए, हमसे पूर्व में जब हम विपक्ष में थे, जैसे आपने बोला कि जब ये जिला पंचायत की पहली बोर्ड गठित हुई थी, तो जब सीमा प्रधान अध्यक्ष बनी थी, उस टाइम पर कोई भी बोर्ड बैठक सही तरीके से नहीं चल सकी थी, क्योंकि वहाँ बोर्ड में सदस्यों का कोई सम्मान नहीं था। हमने समन्वय बनाते हुए सभी सदस्यों को अपने साथ रखा, सबको सम्मान मिला, सबको काम दिया, और इस तरीके से लगभग 112 करोड़ के काम जिला पंचायत मेरठ ने संपन्न कराने का कार्य किया। जैसे कि अध्यक्ष जी, देखा जाता है कि एक सदस्यों को हम चुनते इसलिए हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए, लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि कुछ सदस्य बोर्ड बैठकों में भी नहीं आए, ना ही उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव दिया। ऐसे कितने सदस्य हैं जिन्होंने अपने नहीं दिया, क्या क्या नाम है? ठीक है, कुछ बिल्कुल सही बात है कि सदस्य ऐसे थे जिन्होंने आज तक एक बार भी बोर्ड बैठक में आने का जरूरत नहीं समझी, और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दिया। जैसे वार्ड नंबर 4 से बबीता बढ़ाना है, वो कभी बोर्ड मीटिंग में नहीं आए, ना उन्होंने कभी कोई गांव में विकास के लिए किसी भी कार्य कोई अपने कार्य कराने के लिए दिया। वार्ड 33 से रोहतास पहलवान है, वार्ड 26 से क्या नाम है विक्की तनेजा थे, वार्ड 15 से मीनाक्षी भराला है, वार्ड 34 के जो सदस्य थे वो एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद उसमें चुनाव जो हुआ तो उसका कोई परिणाम ढंग से नहीं आ सका, तो इसलिए वो भी हमने गोद लिया। वार्ड 22 है, ऐसे कई, वार्ड 24 से सतपाल प्रधान है। ये लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कभी बोर्ड मीटिंग में आने की जरूरत नहीं समझी, ना ही कोई विकास कार्य करे, लेकिन फिर भी जिला पंचायत मेरठ ने, क्योंकि हमने ये वादा किया था कि हम इन ऐसे वार्डों को गोद लेंगे और उनमें विकास कार्यों को पूर्ण कराएंगे, तो लगभग लगभग हमने जो भी हमें प्रस्ताव मिले इन वार्डों में हमने कार्य कराने का काम किया। जैसे कि 3.5 साल ही कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में 1 साल कोविड-19 में रहा, इस 1 साल में आपको कह सकते हैं कि 2.5 साल पूर्ण रूप से कार्य करने को मिला, और ये विपरीत परिस्थिति, इन विपरीत परिस्थितियों में क्या क्या आपने सामना किया? विपरीत परिस्थितियों में जैसे कोरोना काल की बात आई, तो हमने 1 करोड़ 21 लाख रुपए पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर अनुदान दिया तो वो मेरठ जिला पंचायत ने दिया। और हमने अपनी 1 महीने का, मैंने अपना वेतन और मेरे अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ धनराशि वो हमने प्रधानमंत्री फंड में दी, और हमारे जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे इस ऑफिस के, उनके 1 दिन का वेतन हमने जिला स्तर पर, जिला जो कमेटी थी उसको देने का काम किया। और उस बीच में भी जो भी विकास कार्य हो सके संभव हुए, कुछ परेशानी आई, लेकिन जितना विपरीत परिस्थिति आती है हम उतने मजबूती के साथ निकलने का काम करते हैं। उसी भावना के साथ हमने यहाँ पर जितने विकास कार्य हो सकते थे उनको संपन्न कराया। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भवन, उसके नाम को लेकर भी एक विवाद देखा गया, उसको लेकर क्या कहना है? जैसे कि आपने तेजगढ़ी चौराहे का भी नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, जो डीएम को अपने ज्ञापन दिया। क्योंकि नौचंदी का जो एरिया है वहाँ का अगर आप देखें तो वो भूमि संपत्ति जो भी है वो जिला पंचायत की निजी संपत्ति है, और जो वो गेट है शांता स्मारक स्कूल के सामने, उस पर कोई नाम मैंने नहीं देखा है, और मैं समझता हूँ आप लोग भी अगर निकले होंगे तो आपने कभी उस पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो वो एक बेनामी गेट था, जिसको मैंने ये प्रयास किया, अपनी बोर्ड में प्रस्ताव रखा, सभी मान्य सदस्यों ने, जो भी बोर्ड के थे हमारे, उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया, और उसका हमने ये रखा कि क्योंकि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न रहे, उनके नाम पर पूरे मेरठ जिले में दुर्भाग्य की बात यह है आज तक कोई भी मूर्ति या कोई गेट उनके नाम पर कुछ भी नहीं बनाया गया। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा कि जिला पंचायत अब आगे बढ़ करके इसमें आए, और हमने उस गेट का नाम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। तेजगढ़ी चौराया मेरठ जिले का पहला बड़ा चौराया पड़ता है, तो मैंने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि इस चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक रखें और इस पर अटल जी की मूर्ति स्थापित करने का काम करें। दोनों जगह मूर्ति लगाने का जो भी खर्च होगा उसको मैं वह करूँगा। जैसे कि देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि हस्तिनापुर की महाभारत को भी कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि आपके कार्यकाल जो क्षेत्र है उसी में ही हस्तिनापुर भी आता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया वो ऐतिहासिक जगह हस्तिनापुर की पवित्र धरती है, और गंगा जी की वहाँ गंगा जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। और चुनाव से इसलिए उसको नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि मेरा चुनाव उससे पहले हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जिला पंचायत का चुनाव, तो संभवतः ये है कि मार्च में चुनाव हो जाए, और हमारा प्रस्ताव ये है ना, हमने उसमें चुनाव का कुछ सोचा, हमने सिर्फ ये सोचा कि जो चैत्र नवरात्र आएंगे
क्योंकि अगर हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो 2 नवरात्रे होते हैं, चैत्र नवरात्रे और एक जो दूसरे नवरात्रे आते हैं। दूसरे नवरात्रों में क्योंकि रामलीला का, रामायण का मंचन होता है, हमारे 2 ग्रंथ हैं, भगवत गीता और रामायण। तो रामायण का मंचन रामलीला के माध्यम से हो जाता है और भगवत गीता का मंचन आज तक कभी इस तरीके से नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि अप्रैल में, क्योंकि वो चैत्र नवरात्रे पड़ते हैं, तो हर साल महाभारत का आयोजन हम चैत्र नवरात्रों में किया करें। भविष्य को लेकर क्या तैयारी हैं, और आप जनमत से जिनके क्षेत्रों का कार्य करें, क्या आप उनकी अपेक्षाएं रखें और आगे क्या रणनीति है? जो मेरे लोगों की अपेक्षा मुझसे थी, मैं समझता हूँ कि मैं उसमें खरा उतरने पर कामयाब रहा, क्योंकि जो मैंने अपने लोगों से, क्योंकि मेरे जो क्षेत्र है वो खादर का क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पर मुझसे पहले किसी ने कोई विकास कार्य कराए नहीं, तो मुझे कुछ कठिनाइयाँ तो हुई विकास कार्य कराने में, लेकिन अच्छा ये रहा कि कम से कम मैं अपने लोगों को, जो और गांव थे या कस्बे हैं या शहर हैं, मैं उनके बराबरी लाने का काम कर सका और मैंने उतने विकास कार्य वहाँ कराए। मेरे लोग मुझसे बहुत खुश हैं, आप जाके पता करेंगे वार्ड 1 में या किसी भी वार्ड में घूमिए, मैंने जो भी मुझे प्रस्ताव मिले, मैंने कोशिश करी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर विकास कार्य होने चाहिए। और आगे का ये जो भी पार्टी निर्णय लेगी या जो भी पार्टी का हमें निर्देश प्राप्त होगा, हम उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने बताया कि हसनापुर की महाभारत मेरी आस्था से भी से जुड़ा है, उसे राजनीति से जोड़ना सही नहीं है, और भविष्य में भी जनमत का, जनता का जो आगे देश होगा और पार्टी का आदेश होगा, उसी के तहत वह कार्य करेंगे। कैमरामैन किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।